नमस्कार दोस्तों, आज रोको टोको अभियान के तहत जिला प्रशासन सड़कों पे उतरा है और लगातार दुकानों पर जाकर कार्रवाई कर रहा है, चालानी कार्रवाई कर रहा है। 500, 1000 और ज़्यादा अगर भीड़ दिखाई दे रही है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है तो ज़्यादा का चालान बनाया जा रहा है। खुद एसडीएम साहब उतरे हुए हैं, थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह गडेरिया जी हैं, उसके साथ में तहसीलदार हैं और नगर पालिका का अमला है, वो यहाँ पर पूरे प्रशासनिक अमले के साथ में एसडीएम की अगुवाई में झाबुआ में रोको टोको अभियान के तहत जो दुकानें हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है, जहाँ दुकानदार मास्क पहनकर अगर नहीं बैठे हैं तो उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही है और 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये और कहीं कहीं 5000 रुपये तक की भी चालानी कार्रवाई की गई है। और उन दुकानदारों को यह हिदायत दी गई है कि वे खुद भी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने दुकान पर आने वाले ग्राहकों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। आज ये एक चेतावनी स्वरूप कार्रवाई की जा रही है। अगर दोबारा नियमों का उल्लंघन करते हुए दुकानदार को पाया गया तो दुकान सील की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेन बाज़ार में एसडीएम सोहन कनाश, तहसीलदार, थाना प्रभारी झाबुआ और नगर पालिका का अमला सड़कों पर उतरा है और लोगों को समझा भी रहा है और साथ में चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। पूरा प्रशासनिक अमला इस वक्त सड़कों पर है और उसकी वजह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार झाबुआ में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। जो कुछ दिन पहले तक जो केस कभी 3, 4, 5 केस आया करते थे वो बढ़ते हुए 20 के पार पहुंच चुके हैं और लगातार कोरोना के मामले झाबुआ ज़िले में भी बढ़ते जा रहे हैं। झाबुआ शहर में भी काफ़ी इजाफा कोरोना के मामलों को लेकर हो रहा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि जो बाज़ार की मैं जो बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि लोग दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं, खुद भी मास्क पहने, जो ग्राहक आ रहे हैं उनको भी उनसे भी अपील करें, उनको भी समझाइश दें कि वे भी मास्क पहने, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके बाद अगर जहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ पाई जा रही हैं वहाँ पर प्रशासन के लोग पहुँचकर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, जुर्माना लगा रहे हैं। 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है, कहीं कहीं 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा रहा है और कहीं कहीं पर किसी दुकान पर 5000 का जुर्माना भी प्रशासन की ओर से लगाया गया है। तो ये तस्वीरें सीधी आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से जिला प्रशासन की टीम मौके सड़कों पर उतरी है और लोगों से रोको टोको अभियान के तहत लोगों से सुरक्षा उपायों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। इसके पहले झाबुआ कलेक्टर रोहित सिंह और एसपी आशुतोष गुप्ता भी अमले के साथ पहुंचे थे और उन्होंने भी राजगढ़ नाके से बस स्टैंड तक की जो कार्रवाई चल रही थी उसमें भाग लिया था। उसके बाद वे वापस लौट गए और अब एसडीएम सोहन कनाश और बाकी जो अमला है वो झाबुआ के मुख्य बाज़ार में इस वक्त कार्रवाई कर रहा है। हाथों हाथ नगर पालिका अमला और तहसीलदार भी साथ में है, प्रवीण ओहरिया जी वो भी साथ में है और वे दोनों दुकानों के ऊपर जुर्माना लगा रहे हैं। और कई जगह पे हमने तस्वीरें भी देखी कि कई जगहों पर दुकानदार बहस करते हुए नज़र आए। उनका साफ कहना था कि वे लोग नहीं मानते तो वे क्या करें। कुछ व्यापारियों ने ये अपनी परेशानी साझा की कि वे लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन लोग नहीं मानते तो वे क्या करें। और कई जगह थोड़ी गर्मा गर्म बहस भी दुकानदारों और प्रशासन के बीच में हुई है। लेकिन अब देखिए कि जो प्रशासन का अमला है वो सड़कों पर उतरा हुआ है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि सुरक्षा उपायों का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लगातार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। और ये ज़रूरी भी है कि जिस तरह से झाबुआ में कोरोना के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में तो लगातार बढ़ते हैं, दूसरी लहर जो है कोरोना की वो कहर ढा रही है, लेकिन झाबुआ में भी अब पिछले कुछ दिनों से लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। और यही वजह है कि इन बढ़ते हुए आंकड़ों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी और प्रशासन को अब सड़कों पर उतरकर लोगों को समझाइश देना पड़े। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि झाबुआ में जो भीड़ है वो काफ़ी है। सर, आज सड़कों पर आना पड़ा, केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, क्या अभी तक विगत महीने में हम देखें तो कोरोना के केस झाबुआ ज़िले में इतने ज़्यादा नहीं थे, प्रतिदिन 3, 4, 5 ऐसे आ रहे थे। लेकिन विगत 4-5 दिन से ये देखने में आया है कि प्रतिदिन 20 और 25 से ऊपर जा रहे हैं। तो जहाँ ये केसेस बढ़ रही है संख्या, जैसे आज 39, 49 ऐसे कुछ हैं, यदि इस तरह से केसेस बढ़ेंगे तो वाजिब है कि हमको जो भीड़ग्रस्त इलाका है जहाँ पर दुकानें वगैरह हैं
तो वहाँ लोगों को समझाइश तो हम लगातार दे रहे हैं, माइक से अनाउंसमेंट भी हो रहा है नगर पालिका की तरफ से, लेकिन फिर भी दुकानदारों को ये समझ में नहीं आ रही कि उनके यहाँ भीड़ आ रही है तो वो खुद भी मास्क लगाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। तो थोड़ी सख्ती हम दिखा रहे हैं जिससे कि ये कम से कम सुधार आए और कल से ये स्थिति बने कि सभी लोग मास्क में रहें। जुर्माना भी लगाया गया सर? जी हाँ, जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। नहीं, हम प्रथम बार तो जुर्माना करेंगे, दूसरी बार फिर जुर्माना करेंगे और तीसरी बार दुकान सील करेंगे। ठीक है। तो ये थे एसडीएम साहब सोहन कनाज जो बता रहे थे कि आज ये रोको टोको अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है और समझाइश भी दी जा रही है और चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, जुर्माना भी वसूला जा रहा है जहां पर नियमों का पालन नहीं हो रहा है। तो ये आपको मैं थानला गेट से ये बस स्टैंड की ओर मैं जा रहा हूं और यहाँ का आप हालत देखिए। जैसे रविवार के हाट बाज़ार में जो भीड़ होती है उससे कुछ कम है, लेकिन ये भीड़ भी काफ़ी है। और एक बात आप समझिए कि चालान करने के बाद दुकान खोलना भी ज़रूरी है और ख़रीदारी भी आप सभी लोग लीजिए। बहुत सारे लोगों के रोज़गार धंधे जुड़े हुए हैं, लेकिन सुरक्षा उपायों का पालन करने में हमारा कोई खर्चा नहीं है। हमें सिर्फ मुंह पे मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन खुद भी करना है, दूसरों से भी करवाना है। आपकी दुकान पे जो लोग आ रहे हैं उनसे भी आप अपील करें कि वे भी मास्क लगाएं और आप खुद भी मास्क लगाएं। कहना काम ना तुम घेरले ना तो मुंडो ढाकी राखो तुम राखेरा बीमारी झाली रे राखेरा कहीं नहीं बीमारी साली कोरोना वायरस हाँ तो तुम गाँव में हमजाड़ो सब हमजाड़ी रहा ने हम तड़वी पटेल आदमी हमजाड़े पूरा गाँव ने हमजाड़ी रहा हो हाँ तो हमजाड़ो हमजाड़ी रहा तो हूँ करवाना नगे से इनमें हूँ करवाना बीमारी में बीमारी हूँ अपनी सेफ्टी रखी के 1 मीटर ने दूरी रखी और બધા ભાઈ હાથ નહીં મિલાવવાનું। ગામડા ગામ ये વિવાદ થઈ રહ્યા છે વિવાદ થઈ રહ્યો, ये સેફટી રાખીને તડવી પટેલને સંભાળવું પડે। હા, અમારા ગામની સેફટી અમે ખુદ રાખી। તમે ગામમાં જઈને બતાડી રહ્યા લોકો બતાડી રહ્યા ને। કઈ નામ તમારું? अर्जुन भाभोर। अर्जुन, तो देखिए अर्जुन भाभोर थे हमारे साथ में घेलर बड़े गांव के और ये जागरूक है। अच्छी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग भी जागरूक हैं। ये बता रहे हैं कि खुद भी गांव में जाकर लोगों को दूसरे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरे लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और बस स्टैंड पर हम आप पहुँचे हैं और प्रशासनिक अमला भी आप बस स्टैंड पर आप पहुँचा है, लेकिन हम सब आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आप लोग भी सावधान रहें, दूसरों को भी जागरूक करें, सतर्क करें। और जो सुरक्षा उपाय है, अभी सबसे बड़ी दवा आपकी यही कि आप सुरक्षा उपाय का पालन करें, अपने मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कुछ भी खाने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करें, हाथों को साबुन से धोते रहें, तभी आप भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये पूरा हाल मैं बता रहा था आपको कि किस तरह आज प्रशासन ने सड़कों पर उतरकर लोगों को समझाइश भी दी और चालानी कार्रवाई भी की, जुर्माना भी वसूला और लोगों को ये चेतावनी भी दी कि अगर कल भी इस तरह के हालात रहे तो दुकान सील करना पड़ेगी, क्योंकि लगातार झाबुआ में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लगातार 20 से ज़्यादा मामले झाबुआ में कोरोना पॉजिटिव के आ रहे हैं और इसीलिए अब प्रशासन की जो चिंता है वो बढ़ गई है और यही वजह है कि आज प्रशासन को थोड़ी सख्ती दिखाना पड़ रही है, जुर्माना वसूल करना पड़ रहा है और लोगों के जो दुकानदार हैं, व्यापारी, उनके ऊपर चालानी कार्रवाई करना पड़ रही है।